Hello everyone, welcome back to my channel. So today's reading is going to be what are the guidances for you for the rest 3 months from now. So this is going to be a general reading. Take it if it resonates and leave the rest, and there will be no pile selection. अब जब भी देख रहे हो आज से next 3 months के लिए आपके लिए guidance होंगे. Okay, so let's first shuffle the cards. If you want, you can skip the shuffling part. आपका अगर बहुत दिनों से कुछ काम रुका हुआ था या आप कोई चीज़ों का रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, तो आई थिंक इट इज़ कमिंग योर वे. Okay, it is coming your way, and for some there are some good news about your love relationships and all, and there are some sadness or regret going on with you, but उसी का शायद हो सकता है आपके लिए एक फाइनल कुछ क्लोजर आपको मिल सकता है. ओके, सो if we let's first talk about love. Okay, I'll first discuss love, then we'll career. Okay, so let's first discuss about love. I feel some of you seems like in a relationship who are kind of stuck, or someone may be going through hardships in the relationship. For some it is like betrayal, और हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो. आपकी पार्टनर किसी और से बात कर रहे हो या आप किसी और से बात कर रहे हो. इट कैन बी रिफ्लेक्टिव एनर्जी एज वेल, बट या whoever seeing आपके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ, सो इट सीम्स लाइक यू आर काइंड ऑफ स्टक इन दिस रिलेशनशिप. सब सही है. The person in your mind currently, you are in a passionate relationship with this person, and ये कोई पुराना रिलेशन हो सकता है, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, but I somewhat feel like it's coming to an end. Okay, at first it was a very kind of fairy tale relationship. सब सही चल रहा था, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. आप दोनों मिलके बहुत कुछ प्लान भी किए थे इन फ्यूचर को लेके, and for you it was like you have found a world in this person, or that person has become your own world. एक काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप मुझे फील हो रही है, एंड देन सडनली that relationship kind of became kind of selfish. I'm sorry to say, but it kind of became selfish कि सिर्फ प्यार नहीं रह गया उस रिलेशनशिप में. धीरे धीरे चीज़ें और इन्वॉल्व होने लगे, जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारे रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होकर रिलेशनशिप को इतना कॉम्प्लिकेट बना देगा. ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है. मतलब द रिलेशनशिप इज़ नो मोर अबाउट यू एंड द अदर पर्सन. कहीं और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो गए. हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व हो गए हो, या कोई दूसरे लोग के ओपिनियन इन्वॉल्व हो गए हो, या तो फिर आप लोगों के कन्फ्लिक्ट्स इतना बढ़ गए कि अभी मतलब एक दूसरे को जो बोलना चाहते हो सुनाई नहीं देता है, या तो फिर आप लोग ओपनली कन्वर्सेशन कैरी नहीं कर पाते हो, केओटिक फील होती है बात करना. ऐसा एक मुझे नज़र आ रहा है, एंड काइंड ऑफ यू आर फीलिंग स्टक एंड रिग्रेटिव एट द सेम टाइम. आपको मुझे ऐसा लगता है आप अंदर से डिसीजन ले चुके हो कि मुझे रिलेशनशिप से बाहर निकलनी है. आई एम फीलिंग स्टक, ऐसा आपको एक थॉट आ रहा है, एंड नाउ यू नो व्हाट्स गोना हैपन इन नियर फ्यूचर, क्योंकि डिसीजन आपके हाथ में है इस रिलेशनशिप का. हो सकता है आप मन ही मन में सोच रहे हो कि आई शुड नॉट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, लेकिन आपको पता है ये अगर आप बोलोगे तो पार्टनर को कितना हर्ट होने वाला है, और वो चीज़ से आप काफ़ी परेशान हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप, एंड वो पर्सन भी काफ़ी हर्ट है इस रिलेशनशिप में. दोनों इक्वली इन्वेस्टेड थे. यहाँ पे मुझे चीटिंग वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट ओवर टाइम दैट रिलेशनशिप बिकेम काइंड ऑफ मेसी. और मतलब अगर आपको कोई पूछे कि क्यों हुआ तुम लोगों की ब्रेकअप क्यों हुआ, तो आप ना तुरंत नहीं बोल सकते कि इस वजह से. एक आपके पास एक सिंगल रीज़न नहीं है बोलने के लिए कि इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है. धीरे धीरे विथ टाइम द रिलेशनशिप हैज़ बिकम बिटर, और धीरे धीरे समझ में आया आप दोनों की प्यार हुआ था, बट और इंसान भी गलत नहीं था, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेसीज आ गए जो अनएक्सप्लेनेबल कॉम्प्लिकेसीज है, जो हमारे साथ मतलब हम ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग स्टक.
ना मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रही हूँ, ना यहाँ पे मैं एंजॉय कर पा रही हूँ, ऐसा एक सिनारियो आपका हो गया है। एंड दैट्स वाई यू आर इंटरनली डिसाइडिंग, या तो फिर आप वेरी नियर फ्यूचर ये डिसाइड करने वाले हो कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू एंड दिस रिलेशनशिप। आपका ऐसा एक सिचुएशन आ रही है एंड यू ऑलरेडी नो दिस, इट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर नियर फ्यूचर एंड दैट इज़ हर्टिंग यू कि ये मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। अब जो भी हो, टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड यू आर समवेयर सम काइंड ऑफ सैड अबाउट दैट कि ऐसा होने जा रहा है मेरे साथ। एंड इफ़ आई टेल यू अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि अगर आप इतना हर्ट महसूस कर रहे हो, आपके लिए गाइडेंस है कि आप इंट्यूटिवली जो भी फील कर रहे हो अभी तक, कि अगर आपको लग रहा है कि आई विल एंड दिस रिलेशनशिप, इट्स गुड। आपको इतना रिग्रेटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर अदर थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ विच यू आर नॉट सीइंग येट। आपको वो नहीं पता है कि क्या होने वाला है इसके बाद, बट या समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन गुड आफ्टर यू मूव आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। या फिर आपको ऐसा है कि मुझे इस कनेक्शन एंड नहीं करनी है, यू मे बी आपको एक सोल्यूशन मिल सकता है, विच सोल्यूशन में बी यू आर नॉट सीइंग येट। आपको नहीं पता है कि क्या सोल्यूशन आने वाला है, बट हो सकता है ओवर टाइम आपको अपने आप चीज़ें दिखने लगे कि अरे यार, रिलेशनशिप में इतना टफ समझ रखी थी, बट आई कैन सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम्स बाय डूइंग दिस। आपके पास धीरे से उसका आइडियाज़ आने लगेंगे, सॉल्यूशंस आने लगेंगे। अभी के लिए आपके लिए ऐसा है कि कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है, आई एम सो क्लूलेस, आपके लिए अभी ऐसा है। बट द गुड थिंग इज़ दैट सम क्लूज आर कमिंग योर वे, आप खुद फिगर आउट कर पाओगे। Okay, and I think those clues or those solutions are already with you, बस आप उसको देख नहीं पा रहे हो because you are too stuck emotionally in this connection. Okay, आप इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो कि बाकी जो इसको लेके जो दूसरे नरेशंस, ओपिनियंस या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप सुन नहीं रहे हो। ओके, यस, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी सोल्यूशन है, आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे इसको सोल्व आउट करना है, कैसे इसको इजी गोइंग कर देनी है, शायद आपको पता है, लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो बिकॉज योर माइंड इज़ टू केओटिक राइट नाउ। और होता है, हम जब इमोशनली बहुत बाउंड हो जाते हैं, हमको उपाय नहीं दिखते हैं, बहुत ईजी, बहुत छोटे सॉल्यूशंस भी हमको नहीं दिखाई देता, बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी हमको बहुत बड़ा लगने लगता है, क्योंकि वी हैव बीन थ्रू दिस साइकिल अगेन एंड अगेन फॉर विच हम कन्फाइंड हो जाते हैं, हमारा दिमाग कन्फाइंड हो जाता है कि सॉल्यूशन तो है ही नहीं ऐसा। बट वंस यू हियर टू योर सेल्फ सॉलिट्यूड, कि खुद को थोड़ा सा सुनो, बाकी नॉइस से थोड़ा खुद को थोड़ा सा बाहर निकालो एंड लिसन टू योर सेल्फ कि आपका मन क्या कह रहा है। और मन तभी बोल रहा है जब आप अपने सभी इंद्रियों को काबू में करते हो, किसी को भी चलना बंद कर देते हो, कुछ नहीं सोचना है आपको, नहीं कुछ नहीं सोचना है, आंखें बंद करो, जो भी थॉट आ रहा है कुछ नहीं सोचना है, बस कीप इट ब्लैंक। अपने आप जो थॉट डेवलप होगा ना, वही आपकी इंट्यूशन है एंड यू बी लिसनिंग टू योर दोज थॉट्स एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू सम सॉल्यूशंस। एंड दैट्स व्हाई दिस जजमेंट कार्ड इज देयर कि एट द एंड ऑफ दिस साइकिल जजमेंट विल बी देयर। ठीक है, जजमेंट ऐसा एक चीज़ है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसी का आपको फल मिलेगा। जजमेंट इज़ लाइक, ये किस पे रहम नहीं करता, आप बच्चा हो, बूढ़े हो, आप इनोसेंट हो, क्रिमिनल हो, आप जो भी हो, जजमेंट के सामने सब इक्वल है। ओके, और आपकी आपकी किए की सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग आपकी किए की सज़ा, मतलब हर वक्त सज़ा नहीं होता है, आप अगर अच्छा कुछ कर रहे हो उसका भी आपका उसी का ही फल मिलने वाला है। सो जजमेंट इज़ अ वेरी न्यूट्रल कार्ड कि जो आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिलने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं 2 कहानी बताती हूँ, क्योंकि जब आप इमोशनली अगर ये वीडियो देख रहे हो एंड इट्स अबाउट रिलेशंस, ओके, देन हम काफ़ी इमोशनल रहते हैं और बहुत जल्दी हम दूसरे की बातों से ट्रिगर हो सकते हैं, या मैं अभी जो बोल रही हूँ उसमें आप बहुत जल्दी कन्विंस हो सकते हो। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई गिव यू 2-3 नैरेटिव्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू रियली फील यू आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप और आपको एंड करने की बहुत ये हो रही है कि मैं कैसे एंड करूँ, कि आपको पता है क्या होने वाला है, इसका कॉन्सिक्वेंस, आप भी हर्ट हो जाओगे, वो भी पर्सन हर्ट हो जाओगे। बट बोलते हैं ना कि हमको लगता है डिसीजंस हम ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दिस डिसीजंस आर नॉट आवर्स, इट इज़ डेस्टाइंड, ये लिखा हुआ होता है। ओके, सो अगर आपको एंड करनी है ना, आप एंड कर लेना,
ठीक है, और उसका जो कंसिक्वेंस भुगतने होंगे अच्छा कंसिक्वेंस ही होंगे, क्योंकि हो सकता है आप एक्चुअली स्टक हो इन रिलेशनशिप पे, आप कब कई एंगल से आप देखते हो कि आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड, आई एम क्राइंग टू मच, ओके। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का बहुत झगड़ा होता है, बहुत रिपीटेडली झगड़ा होता है, ओके, एंड बहुत चिल्ला चिल्ला के आप लोग झगड़ा कर रहे हो, ऐसा मुझे लग सकता है, या फिर बहुत काफ़ी रोना धोना हो रहा है। सो इफ़ यू ऑलरेडी नो कि मैं इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जा रही हूँ, देन यू आर थिंकिंग राइट, वही जजमेंट आपको मिलेगा कि बेटा तुझे मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, जो यूनिवर्स आपको बोलेंगे। तो ज़रूरी है कि यू बेटर टेक दिस डिसीजन, ओके। एक होता है वो नैरेटिव। सेकेंड नैरेटिव इज़ दैट आपको लग सकता है कि अब स्टक हो, बट एक्चुअली दिस इज़ अ गुड रिलेशनशिप, क्योंकि यूनिवर्स को ज़्यादा पता है आपके बारे में, आपने ना फ्यूचर देखे है, ओके, बट योर आत्मा, योर सोल नोज एवरीथिंग, द पास्ट, द प्रेजेंट, द फ्यूचर, एवरीथिंग दे नोज। हो सकता है रिलेशनशिप आपको बेहतर बना रहा हो, बस आपको स्टक फील हो रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना पत्थर को भी काट के भगवान की मूर्ति बनाई जाती है। तो जो पत्थर पे जो लोहे का जो काम होता है उस टाइम पे वो पत्थर पे बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, बट एट द एंड क्या होते हैं, वो मूर्ति, भगवान की मूर्ति बनते हैं, जो लाखों लोग उनको पूजा करते हैं। तो हो सकता है आपका भी ऐसा एक स्टेज चल रहा है, पहले आप एक पत्थर जैसे इंसान थे और इस रिलेशनशिप में आप टेम हो रहे हो, आप शेप हो रहे हो, और इस प्रोसेस में आपको तकलीफ लग रही है, स्टक फील हो रहा है, बट वंस यू आर टेम्ड यू विल थैंक कि अच्छा वो इंसान मेरे ज़िंदगी में आए एंड आई बिकेम somebody better person than yesterday, ऐसा भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ द जजमेंट। सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, 3 months फ्रॉम नाउ आप एक दूसरा इंसान बन के निकलोगे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है आप यहाँ से फ्री हो जाओगे एंड यू विल थैंक योर सेल्फ कि मैं सही वक्त पे सही डिसीजन ली, एंड दैट वॉज माई जजमेंट दैट गिवन बाय यूनिवर्स। या फिर हो सकता है कि आप स्टक फील कर रहे हो, बट एक्चुअली दिस रिलेशनशिप इज़ गुड फॉर यू, आपको टेम कर रहा है, एंड आफ्टर 3 months यू विल थैंक दिस रिलेशनशिप, द यूनिवर्स, कि अच्छा हुआ इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, मैं कुछ सीख पाई, ओके। सो दिस इज़ अबाउट योर लव फ्रॉम 3 months फ्रॉम नाउ, ओके। एंड वैसे ही अगर हम अभी करियर का बात करें, करियर में मुझे ऐसा लग रहा है आप जब देयर इज़ समथिंग लाइक you want to do something alone, and sometimes you have to do it in a team, okay. And when I'm talking about this career, I'm automatically shifting towards office और कुछ प्रोजेक्ट कॉलेजेस में जो भी है। ऐसा हो सकता है आपकी खुद की पसंदीदा जो टीम है वहाँ पे आप 2 लोग हो, एंड यू बोथ आर एक्टिंग लाइक 1 person, तब चीज़ें बहुत सही होती है। आप लोगों को जो मुकाम तक पहुंचनी होती है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी होती है, जो टास्क कंप्लीट करनी होती है, आप दोनों इक्वली थिंकिंग कर पाते हो, एंड यू सोल्व आउट, कैरी आउट दोज प्रॉब्लम्स, ओके। लेकिन व्हेन एवर देयर इज़ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, कि वो टीम जब 2 से 3 हो जाते हैं, तब आप केओटिक महसूस करते हो, तब आपका काम डगमगा जाता है, आपका जो टास्क का जो फ्रूट है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, आप डिलीवर नहीं कर पाते हो, योर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, ओके। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो आपके लिए ऐसा है कि हम 2 person इक्वली इतना सिंक्रोनाइज होकर हम इतना सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन वंस देयर थर्ड पर्सन, थर्ड ओपिनियन स्टार्ट्स कमिंग, एंड वी बोथ जो पहले से काम कर रहे थे वी बोथ फील ड्रेन्ड आउट, और तब जो प्रोडक्टिविटी हम पहले दिखा पाते थे वो दिखा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इमेज ख़राब होता है, या जो आपकी हायर अथॉरिटी है उसके सामने आप थोड़ा सा धीमी पड़ जाते हो। आपको लगता है कि मैं जितना दिखा सकता, जितना दे सकता था अभी मैं नहीं दे पाया, बिकॉज द थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व। अगर हम दोनों को अकेले छोड़ देते हम कुछ ज़्यादा सही से कर पाते, एंड दिस साइकिल इज रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यू आर सीइंग, यू आर फाइंडिंग नो अदर वे टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप वही जाली में बार बार फंसे जा रहे हो, एंड इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन, एंड
आपका वो अभी इमेज ही धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि ये इंसान ना टीम वर्क में थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, या तो हो सकता है ये आपकी जजमेंट हो, सामने वाले को नहीं पता, आपकी हायर अथॉरिटी को नहीं पता कि आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, या आपको ऐसे टीम में ऐसे 3 पीपल या मोर देन 3 पीपल की टीम में आप जब काम करते हो आप थोड़ा पीछे हो गए हो जैसा आपको एक फीलिंग आती है। मुझे लगता है ये आपकी खुद की थॉट है, आपको कोई उस चीज़ के लिए आपको कोई जज नहीं कर रहा है कि ये पहले प्रोडक्टिव ज़्यादा था अब कम हो गया, आपको कोई ऐसे कोई जज नहीं कर रहा। मुझे लगता है ये आपकी खुद की थॉट है कि हम दोनों ज़्यादा बेटर है, हम दोनों को अकेले छोड़ो, हम दोनों एज ए 1 पर्सन हम काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे मत घसीटो बहुत 3 4 5 वाले टीम पे मुझे मत घसीटो। ये आपकी खुद की मुझे लगता है मेंटल ब्लॉकेज है, आप ऐसे सोचते हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा जजमेंटल हो जा रहे हो उस चीज़ को लेके कि मुझे ये टीम्स में मत काम कराओ, ऐसा आपका हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड देयर इज़ अ गुड पार्ट इसकी आप देख नहीं रहे हो, ये अगर मोर देन 3 पीपल के टीम में अगर आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको कुछ और देखना होता है जो आप नहीं देख रहे हो। ओके जैसे आप अपनी कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर आ जाते हो, क्योंकि जब आप 2 लोग एक साथ काम कर रहे हो एज ए 1 पर्सन तो आप कंफर्ट जोन पे रह के काम कर रहे हो। जैसे ही वहाँ पे ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड दैट डिस्टर्ब्स यू। ओके और तब आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, ये आपकी फोकस अपने आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चल देता है एंड यू मिस आउट ऑन दोज पॉजिटिव साइड्स। ऑलराइट, और उस हिसाब से आज से 3 मंथ बाद हो सकता है आपके लिए कुछ प्रमोशन रिलेटेड या अप्रेजल रिलेटेड कुछ आपको रिजल्ट्स मिले। ओके अगर यू हैव प्रूवन कम्प्लीटली एज अकेले काम करके वर्सेस इन टीम में काम करके अगर आप इक्वली अपना प्रोडक्टिविटी दिखा पा रहे हो, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं टीम में काम करके ज़्यादा अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये आपकी सोच है। वैसे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई और जज कर रहा है उस चीज़ को लेके। सो देयर विल बी सम रिजल्ट्स आफ्टर 3 मंथ्स, यू विल ऑटोमेटिकली नो। हो सकता है कि 3 मंथ्स बाद जब आपको पता चलेगा कि टीम वर्क करने के बाद भी आपको उतना ही अप्रेजल मिला है या उतना ही आपको प्रेज मिले हैं, उतना ही प्रमोशन मिले हैं, मे बी हो सकता है तब से आपको लगने लगे कि नहीं नहीं ये मेरी खुद की गलत सोच थी कि टीम वर्क में मेरा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। सो मे बी तब आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए एंड यू स्टॉप थिंकिंग लाइक कि मेरा प्रोडक्टिविटी तब ज़्यादा थी अब कम है, ये सब थॉट से आप हो सकता है बाहर आ जाओ। ओके सो व्हेन आई एम डूइंग दिस रीडिंग इट्स टेक इट एज इट रेजोनेट्स। अगर आप ऑफिस में हो, कोई बिजनेस में हो, इफ़ यू आर स्टूडेंट, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो हो सकता है ये सब कई चीज़ों में आपके साथ ये चीज़ रिलेट हो सकता है। बट या वन थिंग फॉर श्योर इज़ दैट आफ्टर 3 मंथ्स यू विल गेट सम रिजल्ट्स। अगर आप करियर रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो या कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, या 3 मंथ्स बाद आपकी अप्रेजल आने वाली है, प्रमोशन आने वाली है, यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व। या यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व। और मुझे ऐसा लगता है आप खुद को बहुत सबोटेज करके रखते हो कि मेरा शायद प्रमोशन इतना ही होगा, शायद 5% ही होगा, बट सरप्राइजिंगली आपको उससे ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, आप ना खुद को ज़्यादा जज करते हो बाकियों से, which is a good thing sometimes, but sometimes it's also very frustrating कि खुद में अच्छा ही दिखना ही बंद हो जाता है। सो यू आर समवन हु इज़ सो मच सबोटेजिंग योर सेल्फ। ओके आप और वो पैटर्न में आप इतना बंध चुके हो कि खुद की अच्छाई आपको खुद को दिखना ही बंद हो रहा है। बट वंस द जजमेंट कम्स आफ्टर 3 मंथ्स, आपकी हो सकता है आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि तब आपको लगेगा कि यार मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही जज कर रहा था, बट आई एम बेटर देन आई थॉट अबाउट माई सेल्फ। ऐसा आपका एक थॉट दिमाग में आएगी। ओके सो दिस इज़ अबाउट द होल रीडिंग that 3 months from now about love and for career. If you have any question, you can write in the comments. I read all the comments. And if you have any personal questions, you can ask me or for contact for personal consultancy. My email ID is in the description box. Okay, so see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.